हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर नेहा जोशी है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इंडोमेट्रियोसिस के बारे में बताया था, लेकिन उस वक्त बोर्ड पर किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया और कुछ लोगों का बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आए कि बैक बेंचर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज की वीडियो में हम वही टॉपिक को दोबारा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि इंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, क्यों होता है, कैसे उसको ठीक करना होता है, आयुर्वेद के क्या कॉन्सेप्ट है और एलोपैथी के हिसाब से उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। इंडोमेट्रियोसिस, ठीक है, ये प्रॉब्लम को पहले समझिए। क्या होता है कि जो यूट्रस होता है, मैं यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ, एक जनरल रफ डायग्राम बनाऊंगी, बिल्कुल एक्यूरेट डायग्राम नहीं है, लेकिन जनरली क्या होता है, ये दोनों साइड फैलोपियन ट्यूब होती है, इधर बीच में यूट्रस होता है, ये नीचे का पार्ट ये वेजाइना होता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है इतना? ये बीच का जो पार्ट है यूट्रस होता है, ये फैलोपियन ट्यूब होती है, इसके आगे थोड़ा से इम्फिम्ब्रिकल एंड होते हैं इसके, ठीक है, और यहाँ नीचे की साइड में ओवरीज होती है। ये एक जनरल रफ गंदा सा डायग्राम है, सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए। अब इंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि जो इंडोमेट्रियम यानी कि यूट्रस के अंदर की लाइनिंग, जिसको हर महीने शेडिंग के द्वारा, मासिक धर्म के द्वारा शरीर से बाहर निकलना चाहिए था, क्या हो रहा है, यहाँ दोनों साइड में ये रेड कलर की जो है ये होती है इंडोमेट्रियम। ये हर महीने बनती है, इसकी ग्रोथ होती है हर महीने। ग्रोथ क्यों होती है? क्योंकि ये बच्चे को रखने के लिए होती है। अगर ओव्यूलेशन के दिन में पति पत्नी या जो भी पार्टनर हैं वो आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं और स्पर्म अंदर आते हैं, तब ये जो मैंने रेड वाला पार्ट बनाया है, इसी पे वो अंडा रहेगा और यहीं से बच्चे की ग्रोथ होगी। अगर संबंध नहीं बनते हैं तो फिर अगले 10 से 15 दिन में ये इंडोमेट्रियम खत्म हो जाती है और मासिक धर्म के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है। ये होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पूरा प्रोसीजर। अब इंडोमेट्रियोसिस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो इंडोमेट्रियम है, जिसको यूट्रस के अंदर ग्रोथ करना चाहिए था, यानी कि बच्चेदानी के अंदर ग्रोथ करना चाहिए था, वो यहाँ नहीं ग्रोथ करके बाकी के और पार्ट में ग्रो करने लगती है। ठीक है, इंडोमेट्रियम जो यहाँ पर है, मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब में ग्रोथ करने लगे, यहाँ पर दोनों साइड में, ठीक है, हो सकता है ओवरी में ग्रोथ करने लगे, ठीक है, और कई बार तो ऐसा होता है कि जो वापस के मतलब जो इस स्ट्रक्चर से अदर ऑर्गन हैं, यानी कि दोनों साइड के जो लिगामेंट्स वगैरह होते हैं, जो टेंडोन्स होते हैं, उनके ऊपर भी ग्रोथ करने लगती है ये दोनों साइड में। ठीक है, इस बीमारी को कहा जाता है इंडोमेट्रियोसिस। अब इसमें हो क्या रहा है इंडोमेट्रियोसिस? देखिए, यहाँ पर अगर यूट्रस के अंदर इंडोमेट्रियम की ग्रोथ होगी, यानी कि मासिक धर्म बनेगा, तो हर 10 से 15 दिन के बाद में जब ये शेडिंग हो जाएगी और मासिक धर्म के रूप में शरीर से बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब यही इंडोमेट्रियम बाकी के ऑर्गन में ग्रोथ करने लगती है तो उसके पास निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है, यानी कि वहाँ पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रॉपर नहीं आ सकते, नहीं आएंगे, अच्छे से शेडिंग नहीं होगी तो बहुत सीवियर पेन उठता है। जो लेडी इंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम से सफ़र करती हैं उनको मेंस्ट्रुएशन के दौरान, यानी कि मासिक धर्म के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत अनबियरेबल वाला पेन होता है। कई बार पेन किलर लेने से, जो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होती हैं, दर्द को ख़त्म करने वाली मेडिसिन होती हैं, उनको लेने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी इसमें एक प्रॉब्लम और आती है, चूँकि ये ग्रोथ एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, इसकी वजह से जो महिला है उसको कंसीव करने में, यानी कि गर्भ धारण करने में, यानी कि बच्चे पैदा करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो महिलाएं जिनको बच्चा नहीं हो रहा होता है, उनमें कई बार इंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन हो सकती है। अब ये होता क्यों है, इसके कारण को समझते हैं। लास्ट वीडियो में भी क्लियर किया था कि मॉडर्न में इसके पास कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है। क्यों होता है, इसका कोई रीज़न नहीं है। आयुर्वेद के हिसाब से इसका डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। वो कारण है अपान वायु का विगुणित होना। मेरे डॉग ने फिर से मूवमेंट की, जो कि हमेशा है कि हर वीडियो में एक बार तो उसका मूवमेंट होना ही होना है, वो तो एक डन चीज़ है, आप लोगों को भी आदत है इस चीज़ की। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, अपान वायु की विगुण गति के कारण। मैंने आप लोगों को अपान वायु के बारे में लर्निंग आयुर्वेद चैनल पर पढ़ाया था। वात जो होती है हमारे शरीर में, वात पित्त कफ होते हैं, उनमें से जो वायु होती है, वात होते हैं, उसके 5 टाइप होते हैं, उनमें से एक टाइप होती है अपान वायु। ठीक है, नाम समझ में आया? लिख देती हूँ यहाँ पे, अपान वायु। अपान वायु का काम होता है कि ये शरीर से मल को, मूत्र को, शुक्र को, आर्तव को और गर्भ को, इन 5 चीज़ों को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है।
ठीक है, यानी कि हर महीने जो आर्तव का फॉर्मेशन हुआ, मेंस्ट्रुएशन का फॉर्मेशन हुआ, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड का फॉर्मेशन हुआ, उसको सही तरीके से बाहर निकालने का काम अपान वायु करती है। जब अपान वायु की गति विगुण हो जाती है, विगुण का मतलब है सामान्य रूप से अपान वायु की गति नीचे की ओर होनी चाहिए, यानी कि ऊपर से अपान वायु चलेगी और नीचे की तरफ मूव करेगी। लेकिन जब अपान वायु की गति उल्टी होती है, अपोजिट होती है, तब ये क्या करती है, इस पूरे इंडोमेट्रियम को ऊपर की तरफ ले जाती है और बाकी के जो ऑर्गन है वहां पर ये ग्रोथ चालू हो जाती है। यानी कि अपान वायु की विगुण गति के कारण इंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम डेवलप होती है। इस बीमारी में अपान वायु का शोधन करने की जरूरत नहीं होती, केवल अपान वायु को रेगुलेट करने की जरूरत होती है। बहुत सारे लोग आपको इंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में हार्मोनल टैबलेट देंगे या फिर बहुत सारे नुस्खे आपको बताएंगे। देखिए, सारे नुस्खे काम करेंगे, लेकिन यदि वो नुस्खे अपान वायु के ऊपर कार्यरत होते हैं तो ही वो काम करेंगे। इस बीमारी में आप कोई अशोक का प्रयोग करो, आप लोद्र का प्रयोग करो, आपको फायदा नहीं होगा। आपको अपान वायु की गति को नियमित करने वाली मेडिसिन लेनी पड़ेगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। इसमें अपान वायु प्रकोपित नहीं हो रही है, इसमें अपान वायु की विगुण गति हो रही है, गति उसकी गड़बड़ हो रही है। इस प्रकार की जो बीमारी होती है, इसमें अपान वायु का शोधन करने वाली जो मेडिसिन है वो ज़्यादा अच्छा काम करती है। यानी कि इसमें गुग्गुल का प्रयोग किया जा सकता है, शिलाजीत का प्रयोग किया जा सकता है, सौंफ और अजवाइन बहुत अच्छा काम करते हैं, एरंड तेल बहुत अच्छा काम करता है। मेडिसिन में बताऊँ तो सिहनाथ गुग्गुल बहुत अच्छे काम करते हैं। यानी इस प्रकार की मेडिसिन जो कि अपान वायु को रेगुलेट करती हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करती है। इस पर्टिकुलर बीमारी में, इंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में, एलोपैथी में कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। अल्टीमेटली वो क्या करते हैं कि डीएनसी के माध्यम से, डायलेशन एंड क्यूरेटिव के माध्यम से जितनी भी ग्रोथ हो रही होती है उसको निकाल देते हैं। यानी कि एक तरह छोटा सा मिनी सर्जरी जैसा एक ऑपरेशन होता है, उसके माध्यम से जो ग्रोथ हो गई है उसको निकाल देते हैं। लेकिन वो अल्टीमेटली कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि अगले 2 से 3 महीने में आपको फिर से सेम कंडीशन डेवलप हो सकती है। यदि आपको इंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, यदि आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको बहुत सीवियर डिस्मेनोरिया है, यानी कि पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा पेन उठता है, ऐसी कंडीशन में प्लीज़ आयुर्वेद डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करिए और आयुर्वेद डॉक्टर के सुपरविजन में कम से कम अगले 4 से लेकर 6 महीने तक का आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता होगी। केवल 1-2 घरेलू नुस्खों से या फिर 1-2 उपाय करने से फायदा नहीं होगा। तो आई होप आपको ये पूरी बीमारी समझ में आ गई होगी। मेरे ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं वो मेल हैं, लेकिन मुझे भरोसा है कि आपकी ये जो मैंने आपको जानकारी दी है ना, इससे आपकी जो बहनें हैं, आपकी बेटियां हैं, आपकी माँ हैं, इन लोगों की जो लाइफ है ना थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अगर उनको ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उन्हें आयुर्वेद डॉक्टर के पास में ले जाइए, उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर करवाइए। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे 2 चैनल हैं, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको मेरे एनिमल्स की लाइफ में भी थोड़ा इंटरेस्ट है, आप जानना चाहते हैं कौन सा रेस्क्यू होता है, कैसे होता है, क्या होता है, तो आप मेरे जो एनिमल वाला चैनल है ना उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।